व्हाट स्नैप गाइस, कैसे हो तुम लोग? यू शुड गोन फॉर हेड। तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। ये लाइन थैनोस ने थोर से कही थी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर। एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने क्या देखा? इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में थैनोस की डबल साइडेड ब्लेड उसी की छाती में घुसी हुई है। इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। कॉमिक्स में थैनोस काफी ब्रूटल एंड बैड एस विलन दिखाया गया है, बट इन मार्वल थैनोस का बहुत बुरा काटा है। लिटरली वो ऑन स्क्रीन 5 बार मरते हुए दिखाया जा चुका है। सबसे पहले एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में रियलिटी स्टोन की हेल्प से, जो उसने खुद करा था, एंड उसके बाद एवेंजर एंड गेम में स्टार्टिंग में, एंड फिर एवेंजर एंड गेम में ही एंडिंग में, एंड उसके बाद व्हाट इफ के अंदर, एंड अगेन रिसेंटली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी। इन सभी बातों से ये तो समझ में आता है कि थैनोस एक से ज्यादा डिफरेंट तरीकों से मारा जा सकता था। एंड रिसेंटली रेडिट पे भी एक थ्योरी निकल के आई है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि इंटरेस्टिंग भी है बट स्टूपिड भी। जो कि है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी, उन्होंने उसमें यह देखा था कि अर्थ के ऊपर आ रहे खतरों से अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, जिसके अंदर थैनोस, टोनी स्टार्क, हल्क, वांडा एंड एट लास्ट इन्फिनिटी स्टोन थे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये थ्योरी ये कहना चाहती कि स्ट्रेंज ने वो स्नैप इस तरह से प्लान करी थी अर्थ को इन सभी लोगों से प्रोटेक्ट करा जा सके। बट वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि वो एक सोर्सरर सुप्रीम है। उस टाइम थे, एंड उनकी जिंदगी का खाली एक ही मकसद था, अर्थ को प्रोटेक्ट करने का। अब इस थ्योरी के सच होने के चांसेस कितने हाई हैं, उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में थैनोस कैसे मरा था। तो इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स एक साइड खड़े हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक साइड अलग बैठे हुए हैं, जैसे वो कोई कल्प्रिट हो या फिर उनने ग्रुप का कोई रूल तोड़ दिया हो। एंड उनके साइड में हम देख सकते हैं मरा हुआ थैनोस, जिसकी छाती में उसी की डबल साइडेड ब्लेड घुसी हुई है। बट अगर इस सीन को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की ही बुरी हालत हुई पड़ी है। इसके अलावा सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के ही कपड़े गंदे हुए पड़े हैं। एंड यहाँ हम रीड रिचर्ड्स के हाथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी देख सकते हैं, जो कि इजीली किसी के हाथ में नहीं आएगी बिना डॉक्टर स्ट्रेंज की मर्जी के। एंड अब अगर यहाँ हम डॉक्टर स्ट्रेंज पे फोकस करें तो उनकी फिंगर्स भी ब्लैक हुई पड़ी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि या तो उन्होंने ब्लैक मैजिक यूज करा है या फिर उन्होंने डार्क होल्ड का यूज करा है, वही बुक जिससे वांडा करप्ट हो गई थी। सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की ही कुटी हुई थूत एंड उन्हीं के कपड़े गंदे हुए पड़े हैं, एंड इसके अलावा उन्होंने डार्क मैजिक का भी यूज करा है। ये सारी बातें ये डिफाइन करती हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ अकेले ही थैनोस से फाइट लड़ी थी एंड उसे हरा दिया। क्यों? क्योंकि डार्क होल्ड एक ऐसी किताब है जो कि किसी भी जादूगर को अपार शक्तियां दे सकती हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारे मेन यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ विशांति या फिर डार्क होल्ड जैसी बुक का यूज क्यों नहीं करा थैनोस को हराने के लिए? अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो थ्योरी मैंने पहले बताई थी वो सच हो, क्योंकि हमारे टोनी भैया भी लव यू 3000 कह के शहीद हो गए, थैनोस भी डस्ट में बदल गया, वांडा का पता नहीं मल्टीवर्स के बाद वो जिंदा भी है या मर गई, हल्क का एक हाथ भी काफी टाइम तक फ्रैक्चर था, एंड इन्फिनिटी स्टोन्स उनका तो चूरमा बन गया होगा। बट इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए मेरे पास अब भी एक पॉइंट है। याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? थैनोस थोर से बोलता है कि तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था, क्योंकि मेन यूनिवर्स में थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर से नहीं मरता, जो कि उरू से बना है एंड किंग का वेपन है, एसगार्ड के किंग का वेपन। एंड इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में थैनोस की खुद की डबल साइडेड ब्लेड उसी की छाती में घुसी हुई थी, वो भी उरू से बनी थी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि थैनोस की उरू से बनी हुई ब्लेड ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू स्टॉर्म ब्रेकर। अब यहाँ पे ये वाला थैनोस इस ब्लेड से मर गया, बट मेन यूनिवर्स में स्टॉर्म ब्रेकर के वार से भी थैनोस नहीं मरा। तो अगर स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल है थैनोस की डबल साइडेड ब्लेड से, तो थैनोस यहाँ पे कैसे मरा एंड ये वाला थैनोस कैसे सरवाइव कर गया? इसका सीधा सिंपल सा आंसर है कि मेन यूनिवर्स का थैनोस मोर स्ट्रोंगर था एज कम्पेयर टू इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स के थैनोस से। या फिर तुम कह सकते हो कि मल्टीवर्स वाला थैनोस वीक था, जैसे व्हाट इफ वाला थैनोस था, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्स के वेरिएंट्स के पास पावर इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डिफेंडर स्ट्रेंज को ही देख लो आप, वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने हमारे मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थे, एंड हमारे मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज इतने पावरफुल नहीं थे जितने इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स के थे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में जो थैनोस हमें दिखाया गया था वो वीक था, एंड 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में जो डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं जिसमें थैनोस एक बार हारता है, वो पॉसिबिलिटी होती है जिसमें थैनोस खुद का माइंडसेट चेंज कर देता है,
जिसमें थैनोस यूनिवर्स का सेवियर बनने के बजाय उसका डिस्ट्रॉयर बनना चुनता है, जिसमें थैनोस यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को मिटाने के बजाय एवेंजर्स को मिटाना चुनता है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।